हेलो दोस्तों, आज का वीडियो इतना कमाल का होने वाला है। तुम लोग बहुत कहते हो ना कि कोई लड़की हमारा रिप्लाई नहीं देती, अगर दे देती है तो हमसे बात नहीं करती, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हर लड़की तुम्हारा रिप्लाई देगी और तुमसे बात भी करेगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैटिंग की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने भी रिप्लाई दे दिया कि कोई लड़की को तुम मैसेज कर रहे हो तो वो तुम्हारा हर लड़की रिप्लाई ही दे, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन आपको एक काम करना है, तुम्हारी आईडी पर जितनी भी लड़कियां एक्टिव रहती हैं ना उनको सबको मैसेज करने हैं, ठीक है। जितनी भी हैं 2, 4, 5, 10, 20 जितनी भी है सबको मैसेज करना है, तो एक ना एक का रिप्लाई आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने कई लड़कियों को मैसेज किया था लेकिन इसका रिप्लाई आ गया। जब मैंने इससे कहा हाय तो इसने भी कहा हाय। तो आपको ये नहीं कहना है कि कैसे हो या कहाँ से हो, तो बात किस तरह से करनी है ताकि हमारे नई लड़की के सामने टॉपिक निकलते रहें। क्योंकि सबसे मुश्किल जो काम होता है ना अनजान लड़की से बात करने का होता है, क्योंकि जिसको हम पहले से जानते हैं उससे तो हम बात कर ही लेते हैं, लेकिन जब अनजान लड़की से बात करने का नंबर आता है तो हमारे दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं आते कि मतलब किस टॉपिक पर बात करें। तो यहाँ पर टॉपिक कैसे निकालने इस तरह से। जब इसने कहा हाय तो मैंने इसको ये वाला सोने वाला इमोजी भेजा और कहा शायद मैं नींद में हूँ। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा कैसे? मैंने कहा तुमने मुझे इग्नोर नहीं किया। तो ये सुनकर मुस्कुराने लगी। इसने कहा इग्नोर करना था क्या? मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा लड़कियां ज़्यादातर ऐसा ही करती हैं ना? तो इसने कहा पता नहीं मुझे। मेरा कहने का मतलब ये था, मतलब लड़कियां ज़्यादातर इग्नोर ही करती हैं ना? तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता कि लड़कियां क्या करती हैं। तो मैंने कहा यार कितनी इनोसेंट हो तुम, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा कैसे? मैंने कहा सोशल मीडिया पर लड़कियाँ इतना भाव खाती हैं, तुमको इसका बिल्कुल भी नहीं पता। इसने कहा मैं तो न्यू हूँ यार, मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो नई हूँ इंस्टाग्राम पर, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ओ कितना टाइम हुआ इंस्टा यूज़ करते हुए? तो इसने कहा 7 महीने। मैंने कहा ओ मतलब 7 + 7 14। तो जब मैंने इससे ऐसा क्वेश्चन किया तो इसने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब 7 महीने और लगेंगे फिर तुम भी बाकी लड़कियों की तरह एटीट्यूड दिखाने लगोगी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा हम एटीट्यूड नहीं दिखाते, हम सिंपल रहना पसंद करते हैं। मैंने कहा सीरियसली? इसने कहा जी। मैंने कहा बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो इसने कहा हम तो जो हैं रियल हैं, दिखावा नहीं करते किसी से किसी तरह का, सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत। मैंने कहा यही तो तुम्हारी सादगी है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इस तरह से बात करनी है तुम्हें। अगर तुम इस तरह की बात करोगे ना लड़की से, उसकी तारीफ़ करोगे, और मत देखो मैं इसकी तारीफ़ भी कर रहा हूँ मैसेज में और इसको पता भी नहीं चल रहा। लड़की की तुम मैसेज में इस तरह से तारीफ़ करोगे ना उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसे लगेगा कि यार कितना अच्छा बंदा है, मतलब मुझे इतना समझ रहा है। तो जब तक तुम इस तरह से बात करते रहोगे ना तो वो तुम्हारा रिप्लाई देती रहेगी। देखो यहाँ पर मेरी कितनी सारी चैट होगी, अभी तक मैंने इससे ये नहीं पूछा कि कहाँ से हो, क्या करते हो, लेकिन हमारी बात हो रही है। तो तुम्हें लड़की को इस तरह से अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ ताकि वो तुम्हारी बातों में उलझ जाए। हम क्या करते हैं, हम शुरू में ही हाय हेलो कैसे हो, क्या करते हो, तो ये सब पूछकर फिर बातें ख़त्म हो जाती हैं, टॉपिक ही ख़त्म हो जाता है कि अब किस टॉपिक पर बात करें। तो ऐसा नहीं करना है। जिस तरह के टॉपिक्स मैं बताता हूँ ना उन टॉपिक पर बात करनी है। तो जब मैंने इससे कहा ना यही तो तुम्हारी सादगी है, तो इसने कहा वैसे आप जानते हो हमें? मैंने कहा नहीं तो क्यों? इसने कहा नहीं मुझे लगा जानते हो शायद, इसीलिए मैसेज किया होगा। अगर लड़की तुमसे ये सवाल करती है ना कि मुझे जानते हो या मैसेज क्यों किया, तो तुमको ये रिप्लाई देना है जो मैंने इसको दिया था। मैंने कहा क्यों, अगर अनजान हुए तो बात नहीं करोगी क्या? तो इसने मुस्कुराने वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा बात तो कर ही रहे हैं हम, अगर नहीं करनी होती तो रिप्लाई ही नहीं देती। मैंने कहा हाँ ये तो है, थैंक यू सो मच। इसने कहा किस लिए? मैंने कहा मुझे बिना जाने पहचाने बात करने के लिए। इसने कहा अच्छा जी, वैसे भी लाइफ में एंजॉय करना ज़रूरी होता है, बात सबसे करके देखनी चाहिए ताकि हम सबके बारे में जान सकें। मैंने कहा यस ट्रू, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, वैसे भी सोशल मीडिया बना ही अनजान लोगों से दोस्ती करने के लिए है। तो इसने कहा हम। मैंने कहा वैसे आप कहाँ से हो? देखो यहाँ पर कितनी सारी हमारी चैट हो गई, कहाँ तक चैट आ गई, इतना कुछ जान लिया एक दूसरे के बारे में, लेकिन अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से हो। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब तो बाद में होता रहेगा। पहले तुम उसे अपने बातों में इस तरह उलझाओ कि बातें होती रहें। एक दफ़ा जान पहचान होती जाती है ना अच्छी तरह से, तो फिर बातें अपना आप ही आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन हम शुरू में ही बात ख़त्म कर लेते हैं तो हमारे पास कोई टॉपिक नहीं बचता। तो यहाँ पर देखो कितनी आगे पहुँच मैंने इससे पूछा वैसे आप कहाँ से हो? तो इसने कहा मैं रायपुर से हूँ, आप? मैंने कहा मैं दिल्ली। मैंने कहा क्या करते हो आप? तो इसने कहा मैं इंटर कर रही हूँ, आप?
तो यहाँ पर ये इंटर कर रही है, तो ये मुझे लगा था कि मुझसे काफ़ी छोटी होगी। तो फिर मैंने इससे कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में, तुम्हारी एज कितनी है। तो यहाँ पर मैंने इससे पूछ ही लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि छोटी होगी, क्योंकि जब इसने कहा इंटर कर रही हूँ तो इसने कहा 19 यू। मैंने कहा मैं तो तुमसे बड़ा हूँ फिर। तो इसने कहा कितने बड़े हो। मैंने कहा मैं 22 का हूँ, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा ओ 3 ईयर बड़े हो। मैंने कहा हाँ जी। तो देखो यहाँ पर अगर कोई लड़की तुम्हारा रिप्लाई दे देती है, तुम्हें सबको मैसेज करना है, एक को नहीं, जितनी भी लड़कियाँ आईडी पर एक्टिवेट हैं सबको मैसेज करना है, ठीक है। अगर कोई लड़की सीन करके रिप्लाई नहीं देती या ज़्यादा भाव खाती है तो उसको अनफ्रेंड या अनफॉलो कर देना है, ज़्यादा भाव नहीं देता है। अगर तुम ज़्यादा भाव देते हो ना लड़कियों को, उनके ज़्यादा भाव बढ़ते हैं, तो भाव नहीं देना है। अगर कोई रिप्लाई दे रही है तो उससे बात करो, नहीं तो ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें अभी इसकी इतनी ही चैट दिखाऊंगा। अगर तुम कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखोगे तो इसके आगे की चैट भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। अगर तुम इसका अगला पार्ट भी चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।